दिल्ली से मेरठ को जाने के लिए एक ट्रेन के लिए यहाँ पर एक पिलर्स पर पुल का निर्माण हो रहा है। और इसके लिए आप देखिए कि ये नदी जो करीबन यहाँ पर 200 मीटर चौड़ी थी नदी, उस नदी को पाट दिया, मिट्टी से पाटा है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कृष्णपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हिंडन नदी में मलबा, मिट्टी, डेब्रिस डालने पर प्रतिबंध लगाया है। और आप देखिए कि ये इस तरीके का बंदा है कि भविष्य में इस मिट्टी को किसी भी तरीके से निकाला नहीं जा सकता। नदी के अंदर आप जब भी कुछ डालते हैं तो वो नदी को पॉल्यूट करता है और उसे वापस पानी में से, नदी में से निकाल पाना बहुत कठिन हो जाता है। 200 मीटर चौड़ी नदी को मात्र यहाँ पर 25 से 30 मीटर का ही रास्ता छोड़ा गया है बहने के लिए। हिंडन नदी पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के इस ऑर्डर का ये वायलेशन है, जिसमें 20,000 रुपये के जुर्माने का एक प्रावधान का सृजन हुआ था। और गाज़ियाबाद नगर निगम ने और विभिन्न संस्थानों ने इस प्रकार के होर्डिंग्स नदी के किनारों पर सहारनपुर तक लगाए गए थे कि नदी में मिट्टी, कूड़ा, कचरा, मलबा इत्यादि ना डाला जाए। दिल्ली में यमुना नदी पर और गंगा नदी पर जब पुलों का निर्माण होता है या पिलर्स बनाए जाते हैं तो इस तरीके से मिट्टी नहीं भरी जाती। वहाँ पर लोहे के जाल डाले जाते हैं ताकि नदी का फ़्लो बना रहे और नदी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ये तकनीक बहुत पुरानी थी कि नदी में मिट्टी भर के आप अपना निर्माण कार्य करो। और ये मिट्टी हमेशा नदी की तलहटी में नदी के लिए अवरोध बन के खड़ी रहती है। ये एक प्रकार का बांध है